प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 3.2 प्रश्नावली करवाई थी बहुपद से संबंधित। इसके बाद आपका जो टॉपिक है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या होती है? 2 होती है, वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी आपको ये ध्यान रखना है, जिस समीकरण की घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल, और द्विघाती सूत्र यानी श्रीधर आचार्य विधि। तो प्रश्नावली 3.3 में हम अध्ययन करेंगे गुणनखंड विधि का। कौन सी विधि का? गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल जो है आपका, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए। निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। आपको सिर्फ जांच करनी है, हल नहीं निकालना है। आपको जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको जांच कर कर बताना है कि ये जो समीकरण आपको दी गई है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल है आपका, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। हम इसको हल करके देखेंगे। x का गुणा करेंगे हम x प्लस 1 से। x का गुणा x से किया तो क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। x का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया? x आ गया प्लस 8। और यहां हम सूत्र लगा देंगे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। तो x का स्क्वायर और 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बचा आपका? x प्लस 8 और माइनस 4 यहाँ बचा। इसका हम क्या कर लेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे। तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण की जो हमारी समीकरण बनी है, कौन सी समीकरण? x प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण की घात जो है वो 2 नहीं है, तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस समीकरण की घात 2 नहीं है। कितनी है घात? 1 घात है। कितनी घात है? 1। तो इस समीकरण की घात जो है वो 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है सेकंड आपका, x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। तो यहां आपको सूत्र लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो खोलिए इससे, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस 3 का गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2। 6x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 8 प्लस 6x स्क्वायर और 6x को मल्टीप्लाई कर किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो यह आ जाएगा 12x बराबर माइनस का 4। माइनस 4 का हम इधर क्या कर लेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे। तो 6x क्यूब प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ सभी में किसका भाग जा रहा है? 6 का भाग जा रहा है। 6 से ये डिवाइड हो रहा है तो 6 का भाग दे देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए इस समीकरण की घात कितनी है? इस समीकरण की घात 2 है। इस समीकरण की घात कितनी है? 2।
यहाँ लिखोगे चूंकि इस समीकरण की घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यानी जिस समीकरण की घात कितनी होती है, 2 होती है, वो द्विघात समीकरण कहलाती है। इसके बाद अगला सवाल है आपका तीसरा, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x² प्लस 3x प्लस 1, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 1 बराबर माइनस 4x प्लस 4, सभी को एक तरफ ले लीजिए, पक्षांतरण कर लीजिए। तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। 7x, 4 और 3 कितने हो गए, 7x हो गए, और प्लस का 1 और माइनस के 4 तो कितने बचे, माइनस के 3। ये भी कैसी समीकरण है, एक रेखिक समीकरण है। इस समीकरण की घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद आपका चौथा सवाल है x प्लस 1 बटा x प्लस x² इक्वल टू 0। यहाँ हम इसका लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, इसका x आ जाएगा। लघुत्तम क्या आएगा, x। इसके नीचे हमने 1 मान लिया, और जिसके नीचे हर नहीं होता उसे आप डायरेक्ट लघुत्तम से गुणा कर दीजिए। तो x का x से गुणा करेंगे, x² आ जाएगा प्लस 1, x का x में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके नीचे हर नहीं है तो इस x² को हम किससे गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा x³। अब देखिए x को हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, x का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x³ प्लस x² प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण आ गई, और इस समीकरण की घात कितनी है, 3 है। इस समीकरण की घात 3 है, इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ तो बच्चों, पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है, उसमें आपको ये जांच करनी है, सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद दूसरा जो सवाल है उसमें आपको द्विघात समीकरण दी हुई है और इसका क्या निकालना है, हल निकालना है। क्या निकालना है, हल। तो सबसे पहला सवाल है इसमें 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आपको मैंने जब बहुपद के शून्य निकलवाए थे उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, पहले x² का गुणांक क्या है, 2, और अचर पद क्या है, 3। तो 2 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3 यानी कितना आ गया, 6। 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं, 3 गुणा 2 माइनस 3 गुणा माइनस 2। तो 6 के टुकड़े इस तरह से करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 5 आ जाए और गुणा करने पर प्लस के 6 आ जाए। तो -3 और -2 को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, और -3 का हम -2 से गुणा कर देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो मध्य जो पद है उसको टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे, यानी इसके टुकड़े हो जाएंगे 2x² माइनस का 3x माइनस के 2x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं में कॉमन लेंगे। दो संख्याओं में क्या लेंगे, कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। यहाँ 2x बच जाएगा -3 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई संख्या समान नहीं है, इन दोनों में एक समान है। तो 2x बाहर माइनस का चिन्ह लग रहा है, किसका चिन्ह है, माइनस का, तो अंदर किसका चिन्ह लग हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। -3 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए 2x -3 दोनों में समान है, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, x -1 बराबर 0। ठीक है। अब ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर करके x की वैल्यू जो है वो हम फाइन कर लेंगे, यानी x का मान हम इसमें से निकालेंगे। अर्थात 2x -3 बराबर है 0 के, तो 2x -3 को इधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। और
x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो x बराबर 1। अतः इस द्विघात समीकरण का हल, इस द्विघात समीकरण का हल 3/2 और 1 है। 3/2 और 1 है। इस द्विघात समीकरण का हल जो है वो 3/2 और 1 है। एक बार फिर समझ लीजिए, हम क्या करेंगे, पहला पद देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। 2 का गुणा हम अचर पद से कर लेंगे, 2 तिया 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर माइनस का 5 आ जाए और गुणा करने पर प्लस के 6 आ जाए। तो -3 और -2 जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आएगा? माइनस का 5। और -3 का -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जो मध्य पद है आपका माइनस का 5x, उसको हम 2 टुकड़ों में क्या कर लेंगे? विभाजित कर लेंगे। तो माइनस का 3x और माइनस के 2x हो गए। अब 2 में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। 2x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में समान क्या है? 2x माइनस 3। यहाँ x बच जाएगा -1 बराबर 0। अर्थात 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 और x माइनस 1 0 के बराबर है, तो x बराबर 1। अतः इस द्विघात समीकरण का हल 3/2 और 1 है। इसके बाद अगला सवाल है आपका सेकंड, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसके भी ऐसे ही टुकड़े करेंगे। 9 दूनी 18। 18 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? 9 गुणा 2, 9 में से 2 घटा तो भी 3 नहीं आएगा। 6 गुणा 3, 6 तिया 18। 6 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 9x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3x। यहाँ 3x आ जाएगा और x से x कट गया, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में क्या समान है? दोनों में समान है 3x माइनस 2। यहाँ क्या बचा? 3x प्लस 1 बराबर 0। अर्थात 3x माइनस 2 0 के बराबर है, तो 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3 और 3x प्लस 1 0 के बराबर है, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। अतः इस द्विघात समीकरण का हल, इस द्विघात समीकरण का हल 2/3 और -1/3 है। 2/3 और -1/3 है। इसी तरह से हमें तीसरा सवाल करना है। तीसरा सवाल है आपका √3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। वही नियम है, √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 √3 से। तो 7 गुणा √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3। 7 या 21। 21 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? 7 गुणा 3 और 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 10x के, 7x और 3x। तो √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 बराबर 0। 2 में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहाँ √3x बचा और यहाँ प्लस का 7। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? √3। यहाँ √3x बच जाएगा प्लस 7 बराबर 0। दोनों में क्या समान है? दोनों में समान है √3x प्लस 7। यहाँ x बचा प्लस √3 बराबर 0। अब इनको अलग अलग हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर करेंगे। अर्थात √3x प्लस 7 बराबर 0 या
√3x प्लस 7 को इधर ले जाइए, पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और x बराबर -7 बटा √3 और x प्लस √3 बराबर है 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -√3। अतः इस द्विघात समीकरण के हल -7 बटा √3 और -√3 है, -√3 है। तो इस तरह से आपको द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों, आपका अगला सवाल है चौथा सवाल, x² - 8x + 16 बराबर 0। आपको मैंने नियम बता रखा है कि x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है, x² का गुणांक और अचर पद, तो x² का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है, 16 है। तो 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर -8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो -4x टुकड़े हो गए, तो x² 8x के 2 टुकड़े कर दिए, -4x + 16 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ गया, x, यहाँ x बचेगा -4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ बच गया और यहाँ प्लस का चिन्ह है, बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो -4 बराबर 0। x -4 दोनों में समान क्या है, x -4, तो यहाँ x बच जाएगा -4 बराबर 0, अर्थात x -4 0 के बराबर है। तो x बराबर 4 और x -4 0 के बराबर है, तो x बराबर 4। तो इस द्विघात समीकरण का हल जो दोनों आएंगे वो 4 आएंगे, यानी समान आएंगे। कैसे आएंगे, समान। इसके बाद पांचवा सवाल है, ये सवाल जो है आपके बोर्ड में आ भी चुका है 2018 में, 1/x-2 + 2/x-1 बराबर 6/x। सबसे पहले हमें इसको द्विघात समीकरण में चेंज करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण में हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो दोनों में लघुत्तम क्या आ रहा है, x-2 और x-1। x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा नहीं, क्या बचेगा अब भाई, x-1। x-1 को 1 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। तो x-1 का 1 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा, x-1 आ जाएगा, प्लस 2, x-1 से x-1 कट गया और क्या बच गया, x-2। तो 2 का हम गुणा करेंगे x-2 से, बराबर 6/x। x-1 प्लस 2 का गुणा करेंगे x से 2x और 2 दूनी 4, -4। यहाँ भी गुणा करेंगे x का, पहले x-1 से गुणा कर लो, x का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आएगा, और x का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x आ जाएगा। -2 का x से गुणा करेंगे माइनस का 2x आएगा, और -2 का -1 से गुणा करेंगे प्लस के 2 आ जाएंगे। तो x और 2x कितने हो गए, 3x हो गए, -1 और -4 कितने हो गए, -5। x² -x और -2x दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, -3x प्लस 2 बराबर 6/x। अब हम इनका क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे x² -3x प्लस 2 से, तो ये आ जाएगा 6x² -18x प्लस 12। x का गुणा करेंगे 3x -5 से, तो x का गुणा 3x से करा 3x² और -5 का गुणा x से करा -5x। अब हम इनका क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण। तो 6x² -18x प्लस 12 बराबर 3x² -5x। तो 3x² -5x को हम इधर ले लेंगे, तो 6x² -3x² -18x प्लस के 5x और प्लस 12 बराबर 0। 6x² में से 3x² घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 3x
स्क्वायर बच जाएगा, माइनस के 18x और प्लस के 5x, तो माइनस के कितने x बच गए, 13x बच गए। कितने x, 13x प्लस 12 बराबर 0। अब 3 का गुणा 12 से करेंगे, 12 × 36। अब 36 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 13 आ जाए। तो 9 चौका 36, तो दोनों संख्याएं हम किसकी ले लेंगे, माइनस की लेंगे। किसकी लेंगे, माइनस की। तो माइनस 13x के टुकड़े हो जाएंगे माइनस के 9x और माइनस के 4x। तो 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। या 3x दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया। यहाँ माइनस का 4 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में क्या समान है, x माइनस 3 समान है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात x माइनस 3 बराबर है 0 के, तो x बराबर 3 और 3x माइनस 4 0 के बराबर है, तो 3x बराबर 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। तो इस द्विघात समीकरण का जो हल है 3 और 4/3 है। इसके बाद छठा सवाल है आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100 का गुणा 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 100। हमको 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर माइनस के 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 आ जाए। तो टुकड़े हो गए माइनस के 10x और माइनस के 10x। माइनस 10x में माइनस का 10x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20x आ जाएगा। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 10x बचा, माइनस का 1, दोनों में समान है 1, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों में क्या समान है, 10x माइनस 1, यहाँ 10x बच जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। अर्थात 10x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इस तरह से आपको द्विघात समीकरण का हल जो है वो ज्ञात करना है।